बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बयान करने वाले हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे बेटे थे। वो बचपन से ही बहुत मासूम और नेक दिल इंसान थे। उनका चेहरा नूरानी था और आदतें बहुत अच्छी थीं। घर में सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत करीब रखते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब बहुत ही नूरानी और हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही शानदार और रहस्यमय था। सुबह जब वो उठे तो वो बहुत खुश और हैरान थे। उन्होंने ये पूरा ख्वाब अपने वालिद को सुनाया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ध्यान से सब सुनते रहे। उनके दिल में समझ आ गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी निशानी थी। इसका मतलब था कि यूसुफ को बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें प्यार से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। उन्होंने यूसुफ को बहुत अहम सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि कुछ लोग जलन में बुरा सोच सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की बात मानते थे। वो बहुत आज्ञाकारी और समझदार बच्चे थे। उधर उनके भाइयों के दिल में पहले से जलन थी। वे देखते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं। शैतान ने उनके दिलों में गलत ख्याल डाल दिए। वे सोचने लगे कि यूसुफ को हटाना चाहिए, लेकिन यूसुफ को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो अपने भाइयों से प्यार करते थे। वो उनके साथ खेलते और बातें करते थे। एक दिन भाइयों ने योजना बनाई। उन्होंने कहा कि यूसुफ को दूर ले चलते हैं ताकि वो रास्ते से हट जाए। वे मासूमियत का नाटक करने लगे। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ भेज दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और यूसुफ को जाने की अनुमति दे दी। यूसुफ खुशी से भाइयों के साथ चल पड़े। रास्ता लंबा और सुनसान था। रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी। यूसुफ का दिल साफ और निडर था। वो अपने भाइयों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन भाइयों के दिल में साजिश थी। वे बार बार एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहाँ एक गहरा कुआं था। भाइयों ने योजना को अंजाम देना शुरू किया। यूसुफ को अचानक पकड़ लिया गया। वो बहुत डर गए, लेकिन रोए नहीं। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। भाइयों ने उन्हें कुएं की तरफ ले जाकर गिरा दिया। एक मासूम बच्चा अंधेरे कुएं में गिर गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। कुएं में भी उन्हें सुकून महसूस हुआ। भाइयों ने ऊपर से देखा और चले गए। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। कुछ देर बाद वहाँ एक काफिला आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली। रस्सी नीचे गई और यूसुफ उससे जुड़ गए। काफिले वाले खींचने लगे और यूसुफ ऊपर आ गए। वे बहुत हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि ये कोई खास बच्चा है। फिर वो उन्हें मिस्र ले गए और आगे उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। यूसुफ अब अपने घर से दूर थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। यहीं से उनकी बड़ी कहानी शुरू होने वाली थी, और ये हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा कभी टूटता नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत प्यारे बेटे थे। वो बचपन से ही मासूम और बहुत नेक दिल थे। उनका चेहरा नूरानी था और व्यवहार बहुत अच्छा था। घर में सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें सबसे ज़्यादा करीब रखते थे। एक रात अल्लाह की कुदरत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया। ये ख्वाब बहुत अजीब और बहुत नूरानी था। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे थे। ये दृश्य बहुत ही हैरान करने वाला और खूबसूरत था। उस रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखकर हैरान हो गए। सुबह होते ही वो अपने वालिद के पास गए। उन्होंने पूरा ख्वाब विस्तार से बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ध्यान से सुनते रहे। उनके दिल में तुरंत समझ आ गई, ये कोई आम ख्वाब नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी निशानी थी। इसका मतलब था कि यूसुफ को बहुत बड़ा मुकाम मिलने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत खुश भी हुए और चिंतित भी हुए। उन्होंने महसूस किया कि ये बच्चा खास है। उन्होंने यूसुफ को बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि ये ख्वाब सबको मत बताना, क्योंकि कुछ लोग जलन कर सकते हैं और शैतान उनके दिलों में बुराई डाल सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे। उन्होंने अपने वालिद की बात मान ली। वो बहुत आज्ञाकारी और शांत स्वभाव के थे। उनका दिल हमेशा साफ रहता था। उधर उनके भाइयों के दिल में धीरे धीरे जलन बढ़ रही थी। वे देखते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके दिल में गलत विचार आने लगे। शैतान ने उनके मन में बुरे ख्याल डाल दिए। वे सोचने लगे कि यूसुफ को हटाना चाहिए, लेकिन यूसुफ को इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो अपने भाइयों के साथ प्यार से रहते थे।
वे उनके साथ खेलते और बातें करते थे। एक दिन भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने आपस में सलाह की। उन्होंने कहा कि यूसुफ को साथ ले चलते हैं और उसे दूर ले जाकर छोड़ देते हैं ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। वे बाहर से बहुत अच्छे बनकर आए। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम यूसुफ को घुमाने ले जा रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और इजाज़त दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी से उनके साथ चल पड़े। उन्हें अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। यूसुफ का दिल साफ और शांत था। वो अल्लाह पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन भाइयों के दिल में साजिश चल रही थी। वे बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। यूसुफ को कुछ भी शक नहीं था। फिर वो एक जगह पहुंचे। वहां एक गहरा कुआं था। भाइयों ने एक दूसरे को इशारा किया। योजना पूरी होने वाली थी। अचानक यूसुफ को पकड़ लिया गया। वो बहुत डर गए, लेकिन रोए नहीं। उन्होंने अल्लाह को याद किया। उनका भरोसा मजबूत था। भाइयों ने उन्हें कुएं की तरफ ले जाया और नीचे धक्का दे दिया। यूसुफ अंधेरे कुएं में गिर गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। उनके दिल में डर नहीं, बल्कि सब्र था। वे समझ गए कि अल्लाह उनके साथ है। ऊपर भाइयों ने देखा और चले गए। उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह की योजना कुछ और है। कुछ समय बाद एक काफिला वहां आया। उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली। रस्सी नीचे गई और यूसुफ उससे जुड़ गए। काफिले वाले खींचने लगे और यूसुफ बाहर आ गए। वे बहुत हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत खास है। फिर वो उन्हें मिस्र ले गए और वहाँ उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। यूसुफ अब अपने घर से दूर थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। अंधेरा था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। और यहीं से उनकी बड़ी कहानी आगे बढ़ने वाली थी। और ये हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा कभी खाली नहीं जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। वे देखते थे कि उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को ज्यादा प्यार करते थे। उनके मन में शैतान ने बुरे विचार डाल दिए थे। धीरे धीरे जलन नफरत में बदलने लगी। वे आपस में बैठकर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि यूसुफ हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। उनका दिल साफ नहीं रहा था। वे एक खतरनाक योजना बनाने लगे। वे सोचने लगे कि यूसुफ को दूर कर देना चाहिए ताकि वालिद का प्यार सिर्फ हमको मिले। फिर बार बार एक दूसरे को उकसाने लगे। शैतान उनके फैसलों को और खराब करता गया। उधर यूसुफ मासूम थे और सब पर भरोसा करते थे। उन्हें अपने भाइयों से कोई डर नहीं था। वे उनके साथ खेलते और हंसते थे। भाइयों ने बाहर से प्यार दिखाना शुरू किया, लेकिन अंदर से उनका इरादा गलत था। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि सफर पर चलेंगे। उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम यूसुफ को घुमाने ले जा रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को थोड़ा शक हुआ। उनका दिल बेचैन हो गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी से उनके साथ चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रास्ता लंबा और गर्म था। रेगिस्तान की धूप तेज थी। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। यूसुफ का दिल बहुत शांत था। वो अपने भाइयों पर भरोसा कर रहे थे। भाई आगे आगे चल रहे थे। वे आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और सांसें साफ दिख रही थी। यूसुफ पीछे चल रहे थे। वो मासूमियत से सब कुछ देख रहे थे। एक जगह पहुंचकर भाइयों ने रुकने का इशारा किया। वहाँ कोई इंसान नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक गहरा कुआं था। ये जगह बहुत डरावनी लग रही थी। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। अब उनका फैसला पूरा होने वाला था। उन्होंने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ बिना शक उनके पास आ गए। उन्हें अभी भी भरोसा था। अचानक भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया। यूसुफ हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनका दिल कांप गया, लेकिन उन्होंने रोने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अल्लाह को याद किया। भाइयों ने उन्हें जबरदस्ती कुएं की तरफ ले जाया। कुआं बहुत गहरा और अंधेरा था। यूसुफ को धक्का दिया गया। एक मासूम लड़की अंधेरे में गिर गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। कुएं में गिरकर भी उनका दिल चाहता रहा। उन्हें यकीन था कि अल्लाह उन्हें नहीं छोड़ेगा। ऊपर भाइयों ने देखा। उनके दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया। उन्होंने कहा कि अब यूसुफ खत्म हो गया। वे खुश होने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंदर से उनका दिल खाली था। वे बाहर से चले गए। रास्ते में उन्होंने योजना बनाई कि क्या कहना है। वे सोच रहे थे कि वालिद को क्या बना देंगे। उन्होंने एक छोटी कहानी तैयार की। उन्होंने एक छोटा सा बुत बनाया। वे अपने कपड़ों पर नकली निशान लगाने लगे ताकि लगे कि कुछ गलत हुआ है। वे घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते में उनका दिल बेचैन था। उन्हें डर भी था और पछतावा भी, लेकिन उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला। उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में अकेले थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी। अल्लाह की हिफाजत कर रहा था। कुएं का अंधेरा और गहरे था, पर यूसुफ न करने आया था। थोड़ी देर बाद एक काफिला वहां आया। वे लोग सफर कर रहे थे। उन्होंने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। रस्सी नीचे डाली गई और यूसुफ उनसे जुड़ गए। काफिले वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत खास है। वे उसे अपने साथ ले गए और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। यूसुफ अब अपने घर से दूर थे, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। यहीं से उनकी जिंदगी का नया सफर हुआ। और ये हमें सिखाता है कि सच्चे लोग कभी अकेले नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अपने घर से बहुत दूर थे। वो मिस्र की तरफ एक काफिले के साथ जा रहे थे। रास्ता लंबा और अजनबी था, लेकिन उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा था। काफिले वालों ने उन्हें कीमती बच्चा समझा।
वे उन्हें अपने साथ ले गए और व्यापार के लिए मिस्र की ओर बढ़ चले। मिस्र उस समय बहुत बड़ा और ताकतवर देश था। वहाँ बाजार और लोग बहुत थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ बेचने की तैयारी हुई। उन्हें एक बाजार में पेश किया गया। लोग उन्हें देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी मासूमियत सबको आकर्षित कर रही थी। आखिरकार एक बड़े अधिकारी ने उन्हें खरीद लिया। वो मिस्र का एक बड़ा इंसान था जिसे अजीज कहा जाता था। अजीज ने यूसुफ को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसकी पत्नी भी बहुत प्रभावशाली थी। घर बहुत बड़ा और सुंदर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक नए माहौल में थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। अजीज और उसकी पत्नी ने उन्हें अपने घर में रखा। यूसुफ बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। वो हर काम ईमानदारी से करते थे। धीरे धीरे घर में सब उन्हें पसंद करने लगे। उनकी ईमानदारी सबको प्रभावित करने लगी। वे बहुत मेहनती और सच्चे थे। घर का हर सदस्य उनकी इज्जत करने लगा। समय बीतता गया और यूसुफ बड़े होने लगे। उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। उनका हुस्न और भी नूरानी हो गया, लेकिन उनके दिल में हमेशा अल्लाह का डर था। एक दिन घर में एक बड़ी आजमाइश आई। अजीज की पत्नी ने गलत इरादा किया। उसने यूसुफ को गलत काम के लिए बुलाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाक दामन थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। वो कमरे से भागने लगे, लेकिन वो औरत पीछे पड़ गई। उसने उनका कपड़ा पकड़ लिया। कपड़ा पीछे से फट दिया। उसी समय अजीज वहाँ आ गया और मामला सामने आ गया। औरत ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि यूसुफ गलत थे, लेकिन यूसुफ ने सच्चाई बताई। घर में बहस हो गई। आखिरकार यूसुफ को जेल भेज दिया गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक मासूम इंसान को झूठा आरोप लगा, लेकिन यूसुफ ने सब्र किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। जेल का माहौल बहुत कठिन था, लेकिन वहाँ भी यूसुफ अकेले नहीं थे। उन्होंने कैदियों को सच्चाई की दावत दी। लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। वे लोगों के सपनों की सही ताबीर बताते थे। धीरे धीरे सब उन्हें मानने लगे। जेल में भी उनका दर्जा बढ़ गया। हर कोई उनकी सच्चाई जानने लगा, लेकिन यूसुफ का दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा था। वे कभी शिकायत नहीं करते थे। वे हर हाल में सब्र करते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन 2 कैदी उनके पास आए। उन्होंने अपने ख्वाब बताए। यूसुफ ने उनकी सही ताबीर बताई और वही सच साबित हुआ। उनकी सच्चाई और बढ़ गई। जेल में उनकी पहचान बन गई। वे अब एक सम्मानित व्यक्ति बन गए, लेकिन उनका असली भरोसा अल्लाह पर था। वे जानते थे कि ये सब एक इम्तिहान है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अल्लाह की योजना तैयार हो रही थी। यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ आगे मला था, और ये हमें सिखाता है कि सच्चाई कभी हारती नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जेल में थे, लेकिन उनका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ था। जेल का माहौल बहुत कठिन और अंधेरा था, लेकिन यूसुफ सब्र और ईमान पर कायम थे। वहाँ भी लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। वे बहुत सच्चे और समझदार इंसान थे। कैदी अपनी समस्याएं उनके पास लाते थे। यूसुफ उन्हें सही रास्ता बताते थे। वे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। जेल में भी उनका काम दावत देना था। धीरे धीरे सब उन्हें जानने लगे। एक दिन 2 कैदी उनके पास आए। उन्होंने अपने अजीब ख्वाब बताए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ध्यान से सुना और दोनों ख्वाबों की सही ताबीर बताई। उनकी बातें सच साबित हुई। एक कैदी को रिहाई मिली, दूसरे को सलाह मिली। इससे उनकी सच्चाई और बढ़ गई। अब जेल में उनकी पहचान बहुत बड़ी हो गई। लोग समझने लगे कि ये कोई आम इंसान नहीं। लेकिन यूसुफ हमेशा अल्लाह का शुक्र करते थे। वे कभी घमंड नहीं करते थे। उनका दिल हमेशा साफ रहता था। समय बीतता गया और वो जेल में रहे। इसी बीच मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें थी, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां थी। बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य के लोगों को बुलाया, लेकिन कोई ख्वाब का मतलब नहीं बता सका। लोग डर गए और परेशान हो गए। इसी समय एक व्यक्ति ने यूसुफ का नाम लिया। उसने कहा कि जेल में एक समझदार इंसान है जो ख्वाबों की सही ताबीर बताता है। बादशाह ने तुरंत यूसुफ को बुलाने का आदेश दिया। संदेश जेल तक पहुंचा, लेकिन यूसुफ ने तुरंत बाहर आने से मना किया। उन्होंने कहा कि पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन पर जो झूठा इल्ज़ाम लगा था वो साफ होना चाहिए। ये उनकी ईमानदारी थी। बादशाह ने जांच करवाई। सच्चाई सबके सामने आ गई और यूसुफ की बेगुनाही साबित हुई। फिर उन्हें जेल से रिहा किया गया। सारा शहर उनकी सच्चाई जान गया। लोगों ने इज्जत देने लगे। अब यूसुफ स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने सब्र और माफ़ी को चुना। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनका सम्मान किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। उन्होंने कहा कि 7 साल बहुत अच्छे होंगे और उसके बाद 7 साल अकाल के होंगे। लोगों को पहले से तैयारी करनी होगी। बादशाह उनकी समझ से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उन्हें एक बड़ा पद देने का फैसला किया। यूसुफ को राज्य की जिम्मेदारी दी गई। वे अब मिस्र के बहुत बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन उनका दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा रहा। वे न्याय और ईमानदारी से काम करते थे। उन्होंने अनाज और भोजन की योजना बनाई ताकि अकाल में लोग भूखे ना रहें।
उनकी योजना बहुत सफल रही। सारा देश उनकी तारीफ करने लगा, लेकिन यूसुफ ने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। समय आगे बढ़ता गया और अब उनके भाइयों का समय आने वाला था। वही भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था, अब मिस्र में मदद लेने आने वाले थे और अल्लाह की योजना धीरे धीरे पूरी हो रही थी। ये हमें सिखाता है कि सब्र का फल हमेशा मिलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र में बड़े पद पर थे। वे पूरे देश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी समझदारी से पूरा देश खुशहाल था। इसी बीच उनके भाई भी अनाज लेने आए, क्योंकि पूरे इलाके में अकाल पड़ गया था। भाइयों को यूसुफ का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वे उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उनका दिल भावनाओं से भर गया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया। उन्होंने धैर्य और समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपने भाइयों से बात की। उन्होंने उनसे हाल पूछा। भाई परेशान और भूखे थे। उन्होंने कहा कि हम दूर से आए हैं। यूसुफ ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन अपने असली परिचय को छुपा। उन्होंने धीरे धीरे उनसे जानकारी ली। भाइयों ने बताया कि उनके घर में एक और भाई था, जिसे वे बहुत पहले खो चुके थे। ये सुनकर यूसुफ के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अनाज देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई को लाना होगा। भाई हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मंजूर किया। वे घर वापस लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने वालिद को सब बताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ समय बाद वे फिर मिस्र आए। इस बार छोटे भाई के साथ आए। यूसुफ ने अपने छोटे भाई को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाया। उन्होंने भाइयों का सम्मान किया और उन्हें भरपूर अनाज दिया। लेकिन इस बार उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने छोटे भाई को अपने पास रोक लिया। भाइयों को बहुत चिंता हुई। वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। वे बहुत परेशान हो गए। उनके दिल में डर और पछतावा था। वे यूसुफ से मिन्नतें करने लगे, लेकिन यूसुफ शांत रहे। फिर उन्होंने सबको इकट्ठा किया। धीरे धीरे सच्चाई बताने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं ही यूसुफ हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। भाइयों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वे डर और शर्म से भर गए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि अब सज़ा मिलेगी, लेकिन यूसुफ ने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आज तुम्हें कोई सज़ा नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। भाई रोने लगे। वे माफ़ी मांगने लगे। यूसुफ ने सबको गले लगाया। उनका दिल पूरी तरह साफ था। पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई, अब सिर्फ मोहब्बत रह गई। फिर उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाने का इंतज़ाम किया। संदेश भेजा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। वे अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हुए। पूरा परिवार मिस्र की तरफ रवाना हुआ। जब वे यूसुफ से मिले तो बहुत भावुक पल था। सालों का दर्द खत्म हो गया। माँ बाप और बेटे फिर से मिल गए। भाई भी साथ थे। पूरा परिवार एक हो गया। वो दिन बहुत खुशी का था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको इज्जत दी। उन्होंने अपने वालिद को सम्मान दिया और उन्हें अपने साथ बिठाया। उसी समय यूसुफ का बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। सूरज, चांद और 11 सितारे सच में पूरे हुए। सब ने अल्लाह की कुदरत देखी और यूसुफ के सामने सम्मान में झुक गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा था। जो दर्द था वो अब खुशी बन गया। जो दूरी थी वो अब मिलन बन गई। यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने सब्र और माफी का रास्ता चुना। पूरा परिवार अब शांति में था। मिस्र में उनका सम्मान बढ़ गया। लोग यूसुफ को नेक इंसान मानते थे। उनकी कहानी सबके लिए सबक बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल जरूर मिलता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं, और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अगर वो ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह उसे ऊंचा मुकाम देता है और आखिर में हर दर्द का इनाम मिलता है। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी है, जो ईमान, सब्र और भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र में बहुत बड़े पद पर थे। पूरा देश उनके इंसाफ और समझदारी से खुश था। वे हर काम बहुत ईमानदारी से करते थे। उनका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। वे गरीबों और ज़रूरतमंदों का ध्यान रखते थे। इसी बीच चारों तरफ अकाल फैलने लगा। लोगों के पास खाने की कमी होने लगी। अनाज की किल्लत पूरे इलाके में हो गई। दूर दूर से लोग मिस्र आने लगे, क्योंकि यूसुफ ने पहले से योजना बना रखी थी। उन्होंने अनाज को सुरक्षित जमा किया था। लोग कतारों में खड़े होकर अनाज लेते थे।
यूसुफ हर किसी के साथ इंसाफ करते थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इसी दौरान उनके भाई भी मिस्र आए। वे अनाज लेने के लिए मजबूर थे। भाइयों को यूसुफ का अंदाजा नहीं था। वे उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान दिया। उनके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपने भाइयों का स्वागत किया और उन्हें सम्मान दिया। भाई हैरान थे कि इतना अच्छा इंसान कौन है। यूसुफ ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने उनके घर और परिवार के बारे में जाना। भाइयों ने बताया कि उनका एक छोटा भाई है और एक भाई बहुत पहले खो गया था। ये सुनकर यूसुफ का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात छुपा लिए। उन्होंने भाइयों को अनाज दिया और कहा कि अगली बार छोटे भाई को लाना होगा। भाई परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने मंजूर किया। वे वापस घर जाने लगे। रास्ते में उन्हें डर और चिंता थी। वे सोच रहे थे कि क्या होगा। घर पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। कुछ समय बाद वे फिर मिस्र जाने लगे, इस बार छोटे भाई के साथ। यूसुफ ने उन्हें देखकर खुशी महसूस की, लेकिन उन्होंने अभी भी पहचान नहीं बताई। उन्होंने छोटे भाई को अपने पास रखा। भाइयों को बहुत चिंता हुई। वे डरने लगे कि वो भी खो जाएगा। वे यूसुफ से मिन्नत करने लगे, लेकिन यूसुफ शांत रहे। उनका दिल बहुत भावुक था, लेकिन वे सब्र कर रहे थे। वे जानते थे कि अभी समय सही नहीं है। उन्होंने योजना को आगे बढ़ाया। छोटे भाई को रोक लिया गया। भाई बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा। उनका दिल टूटने लगा। उन्होंने यूसुफ से बहुत मिन्नती की, लेकिन यूसुफ ने सच्चाई नहीं बताई। वे सब्र और हिकमत से काम ले रहे थे। वे जानते थे कि अल्लाह की योजना चल रही है। भाइयों के दिल में डर बढ़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे। ये सब एक बड़ा इम्तिहान था जो सबके लिए तय था। यूसुफ का दिल अपने भाई के लिए रो रहा था, लेकिन चेहरे पर संयम था। वे अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और बड़ा खुलासा होने वाला था जो सबको हैरान कर देगा, और यही से असली मुलाकात का वक्त आने वाला था। ये हमें सिखाता है कि सब्र हर मुश्किल को आसान करता है और अल्लाह का प्लान हमेशा सबसे बेहतर होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अपने भाइयों को मिस्र में अपने पास रखे हुए थे। वे सब्र और हिकमत से काम ले रहे थे। छोटा भाई उनके पास सुरक्षित था। भाई बहुत परेशान और डर में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे बार बार यूसुफ से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन यूसुफ शांत रहते थे। वे अपने दिल की भावनाएं छुपा रहे थे। वे जानते थे कि अभी समय नहीं आया है। उधर याकूब अलैहिस्सलाम घर में बहुत दुखी थे। वे अपने बेटे की याद में रोते रहते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखते थे। भाइयों ने घर लौटकर सब बताया। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। भाई फिर से योजना बना रहे थे। वे छोटे भाई को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि वो भी खो जाएगा, लेकिन उन्हें यूसुफ की असलियत नहीं पता थी। यूसुफ ने अपने घर के बारे में जानकारी ली। उनके दिल में अपने वालिद की याद थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने भाइयों से कहा कि अब सच सामने आएगा। वे सबको एक बड़े कमरे में इकट्ठा करते हैं। भाई बहुत घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यूसुफ ने धीरे धीरे बात शुरू की। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया। भाई चौंक गए, लेकिन समझ नहीं पाए। फिर यूसुफ ने कहा कि मैं ही यूसुफ हूँ। ये सुनकर सब सन्न रह गए। भाइयों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे डर और शर्म से भर गए। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि अब सज़ा मिलेगी, लेकिन यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, आज तुम्हें कोई सज़ा नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये सुनकर सब और रोने लगे। भाई उनके सामने गिर पड़े। वे माफ़ी मांगने लगे। यूसुफ ने उन्हें उठाया और सबको गले लगाया। कमरा भावनाओं से भर गया। पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। अब सब एक हो गए थे। यूसुफ ने कहा कि ये सब अल्लाह की योजना थी। जो हुआ उसमें अल्लाह की हिकमत थी। भाइयों ने अपनी गलती मानी और तौबा की। यूसुफ ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि आज कोई बदला नहीं, बल्कि मोहब्बत है। वे सब अब एक परिवार थे। पुराना दर्द अब ख़त्म हो चुका था। यूसुफ ने अपने वालिद का नाम लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बुलाया जाएगा। भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत खबर भेजी। याकूब अलैहिस्सलाम को सूचना दी गई। वो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उनका बेटा जिंदा था। पूरा घर खुशी से भर गया। सब मिस्र जाने की तैयारी करने लगे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहाँ दर्द खुशी में बदल रहा था और अल्लाह की रहमत सामने आ रही थी। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है और माफ़ी इंसान को ऊंचा बनाती है। यही से कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाने का इंतज़ाम किया। मिस्र में सब लोग इस मिलने की तैयारी कर रहे थे। पूरा माहौल खुशी और इंतज़ार से भरा था। भाई अपने वालिद के आने की खबर से बहुत खुश थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने लंबा सफ़र शुरू किया। उनका दिल अपने बेटे की याद से भरा था। रास्ते में वो अल्लाह से दुआ करते रहे। वे कहते रहे कि हे अल्लाह, मुझे मेरे बेटे से मिला दे। सालों का बिछुड़ना अब ख़त्म होने वाला था। मिस्र पहुँचने पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को लेने आए। दोनों की आंखों में आंसू थे। ये बहुत भावुक पल था। सालों का दर्द एक पल में ख़त्म हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले लगाया। पूरा माहौल रोशनी से भर गया। भाई भी वहाँ मौजूद थे। सब ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाया। अब कोई नफरत नहीं बची थी, सिर्फ मोहब्बत और सुकून था। यूसुफ ने अपने वालिद को सम्मान दिया। उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। पूरा मिस्र इस मिलन का गवाह बना। लोग हैरान थे कि कैसे परिवार फिर से मिला। यूसुफ ने अपने वालिद को पूरा हाल बताया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। भाइयों ने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। यूसुफ ने सबको दिल से माफ़ कर दिया। अब घर में कोई गम नहीं था, सिर्फ खुशी और शांति थी। यूसुफ का देखा हुआ ख्वाब अब पूरा होने वाला था, जिसमें सूरज, चांद और सितारे सजदा कर रहे थे। अब वो हकीकत बन रहा था। पूरा परिवार यूसुफ के सामने सम्मान में झुक गया। ये अल्लाह की एक बड़ी निशानी थी। लोगों ने समझा कि अल्लाह की योजना सबसे बेहतर है। जो दर्द था वो अब खुशी बन चुका था। यूसुफ ने सबको अल्लाह की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सब्र का फल हमेशा मिलता है और अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। पूरा देश उनकी कहानी से प्रभावित हुआ। लोगों ने ईमान और सब्र का सबक लिया। यूसुफ ने पूरे देश में इंसाफ फैलाया। उन्होंने गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। मिस्र में अमन और खुशहाली आ गई। सब लोग यूसुफ की तारीफ करने लगे। लेकिन यूसुफ हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहे। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से सीख लेने आते थे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ रहने लगे। पूरा परिवार एक साथ हो गया। अब कोई बिछड़ाव नहीं था। सब कुछ शांत और अच्छा था। ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है कि अल्लाह की रहमत हर दर्द को खुशी में बदल देती है। जो इंसान सब्र करता है वो कभी हारता नहीं, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा संदेश था, और यहीं से उनकी कहानी का अंतिम पड़ाव शुरू होता है।